जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे बहुपद का 16 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 15 तक, ठीक ना। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ वाई के पावर 5 माइनस 4 वाई के पावर क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात कितना है। घात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x का माथा पर कितना है, ठीक है, उसका पावर कितना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन यहाँ पर हमको गुना में दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर दो, यहाँ पर गुना में दिया हुआ है। जब दो गुना में दिया है और इसको घात हमको पकड़ना है तो हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, सुन ध्यान से। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हम जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कहना है कि देखिए इसमें, देखिए इस बहुपद में सबसे ज्यादा पावर कितना है, y के पावर कितना है 2 है। यहाँ पर y के पावर कितना 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। मतलब इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर कितना है तो 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं y के पावर कितना 2 है, तो सबसे ज्यादा वाला ले लीजिए, y के पावर 2 है। ओके, अब बीच में कोष्ट है, कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना होता है, गुना कर दिए, है ना। दोनों आपस में गुना है ना, ये दोनों आपस में गुना है, इसलिए बीच में गुना दे दिए, ठीक है। अब देखिए अब इतना में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 1 है। इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो y के पावर 5 है, y के पावर 3 है, y के पावर 2 है, यहाँ पर y है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा y के पावर 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर y के पावर 5 ले दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y हो गया, और पावर हमेशा क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका पावर कितना आ गया 7 आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो गया बी आंसर हो गया। हमको बस बता रहा था अगर आप इन दोनों को गुना में कीजिएगा ना, ये दोनों गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ना वाई स्क्वायर गुना वाई 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y के पावर 7 हो जाएगा। और हमको तो यहाँ पर घात चाहिए था, घात का मतलब मैक्सिमम y पर कितना है, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया है, इसलिए इसका आंसर 7 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इस 17 में क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। आपको पता है त्रिघात बहुपद हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका 3 घात होता है, और आपको पता है कि आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है कि द्विघात बहुपद का बहुपद क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक ना। तो हाँ इसी तरह से आपको त्रिघात बहुपद का दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो आपको हम पढ़ाए थे कि त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे 3 फार्मूला। जिस तरह से आप लोग को द्विघात में, सुन ध्यान से, आप लोग को द्विघात में पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, ठीक। और दूसरा पढ़ाए थे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, ये किसमें तो द्विघात में। और ऐसे देखिए ना द्विघात का मतलब द्विघात मतलब 2 घात है, इसलिए इसका शून्यक 2 होता है, अल्फा और बीटा होता है। ओके, उसी प्रकार से हम त्रिघात देखते हैं, त्रिघात में भी 3 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है प्लस बीटा होता है प्लस गामा होता है। अगर मान लीजिए 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका भी फॉर्मूला यही वाला होता है। यहाँ भी शून्यकों का योग माइनस बी बटे है, तो यहाँ भी माइनस बी बटे है, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर 3 होता है ना, तो एक पहला और दूसरा को ले लेंगे, फिर दूसरा तीसरा का ले लेंगे, फिर तीसरा का और पहला का ले लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि दो गो के यहाँ पर दो शून्य के गुणनफल है, तो दो शून्य के गुणनफल हम लोग पढ़ चुके द्विघात में, सी बटा ए होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला सी बटा ए हो गया। यहाँ पर 1 नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर फॉर्मूला, तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं शून्य के यहाँ कितना था अल्फा बीटा गामा, त्रिघात में शून्य कितना अल्फा बीटा गामा है, तो तीनों को गुना रखिए, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में गुना में है। जब तीनों आपस में गुना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस डी बटा ए। ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं, ये किसके लिए है, ये आपको द्विघात के लिए है, ये आपको द्विघात के लिए है, और ये किसके लिए है त्रिघात के लिए है। अगर आप नहीं दे लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आप नहीं देखे ना पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वो भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक, तो अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा। ये तो आपको इम्पोर्टेंट कहाँ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको कोई भी मैथ यहाँ पर सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, अब बोला है कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा,
अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो हमको पहले से देखना है कि ये आपको व्यापक रूप है कि नहीं है। तो यहाँ व्यापक रूप हम देख रहे हैं कि पहले ये होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। हम देख रहे हैं कि लगातार रहेगा, तो समझ लीजिए कि आपको व्यापक रूप दिया हुआ है। इससे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला कितना होता है। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस डी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बटा ए। तो देख लीजिएगा ऑप्शन कहाँ पर दिया है, माइनस डी बटा ए। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है। क्या दिया है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया है। ठीक, अब देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा, ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यको हो तो इतना इतना का मान ज्ञात करें। देखिए हमको मान चाहिए इतना, जब इतना का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर टिक मारेगा। ये आपको 2 नंबर का आता है, कितना आता है, 2 नंबर के। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले इसमें एक काम क्या करना है कि यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू गामा, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको दो निकालना है, शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं 18 नंबर के, यहाँ पर इसको हम सोल्व यहाँ पर हटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान लगा पढ़िए ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैथ को झेलना नहीं है जी, मैथ के साथ खेलना है, और खेलने के लिए हम सिखाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करते हैं, अगर जिसको लिखना होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद का इतना, द्विघात बहुपद क्या कितना दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर मान लो शून्य निकालना है तो जीरो कर दीजिए, ठीक है। शून्य कर दिया है, इसका मतलब बराबर में जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की जगह पर कितना है जी, ए की जगह 4 है, बी की जगह पर कितना है तो माइनस 4 है, सी की जगह पर कितना है 1 है, यहाँ पे 1 था 1 हो गया, ठीक। अब देखिए हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा, क्यों अल्फा और बीटा निकाला है, क्योंकि इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस माइनस कर दिए, अब बी के मान कितना दिया माइनस 4, और ए का मान कितना 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4 प्लस में ले दिए, 4 4 4 कर दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी बटा ए हो गया, सी कितना दिया 1 दिया हुआ है, ए कितना दिया 4 दिया है, हमको इतना आ गया, ठीक। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे कितना दिया है, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों कैल्शियम निकालिए, अल्फा बीटा कैल्शियम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा बीटा से भाग देंगे तो बच गया अल्फा, तो अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से भाग दीजिएगा तो बच गया बीटा, तो बीटा गुने बीटा तो बीटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, इसलिए हमको पहले इसको टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए नीचे भी अल्फा इंटू बीटा है, तो हमको अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है, इसके लिए हमको टेंशन नहीं है। टेंशन किसके लिए, ऊपर के लिए है, तो टेंशन को लेना नहीं है, टेंशन को देना भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टेंशन कुछ लेना नहीं है। देखिए कैसे होगा, आप लोग जानते हैं कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो ये कैसे आएगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर हम यहाँ 2 अल्फा बीटा घटा देंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं। देखिए आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, ठीक ना, मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर प्लस 2ab, हम जान रहे थे कि प्लस है इसलिए प्लस 2ab आएगा, और यहाँ माइनस 2ab घटा दिए, माइनस 2ab के हम घटा दिए तो कितना बच गया, हमको यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लीजिए बच गया। इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ बीच में क्या प्लस है, यहाँ बीच में क्या प्लस है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिए, ठीक। अब माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि प्लस में आएगा 2 अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, प्लस माइनस से तो बच कौन जाएगा, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रूफ भी कर दिए कि ए स्क्वायर, ए की जगह पर अल्फा कर दीजिए
और बी की जगह बीटा कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देख लीजिए माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा हो गया, ठीक ना। तो आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप इसको फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा, आपको इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, एक आया है, तो एक के होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुने अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, 1/4 हो गया, बटा में कितना अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4, 1/4 हो गया, देखिए 2 दूना के 4 कट गया, तो एक के होल स्क्वायर एक ही आएगा, माइनस 1 बटा कितना हो गया 2, बटा में कितना 1/4, देखिए एक में से 1/2 जाएगा, मतलब एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, इसका मतलब हमको 1/2 बचेगा, और बटा में कितना 1/4 बचा हुआ है। तो हमेशा इसको लिखना है तो आपको सबसे आसान तरीका है, नीचे ऊपर में गुना कर दीजिए, तो नीचे ऊपर में गुना कीजिएगा तो 4 गुने 1 इतना हो गया, और जो बीच में बच गया उसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 1, तो 4 एकम 4 और 2 गुने 2, तो 2 गुने 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 दूना का 4, 2 काट दीजिए तो आपको 2 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपको बी आंसर हो गया। ये आपको 2 नंबर का आता है, कितना आता है, 2 नंबर के, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए गुना करने का मतलब क्या हुआ कि नीचे ऊपर का गुना करते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको तरीका याद रखिएगा, आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो लिखिए, तो इसको मिटाते हैं, चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक लिख लिए होंगे, मिटाते, चलिए अब वीडियो को रोक लीजिए और तुरंत इसको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमको जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पर जरूरत के अनुसार मिटाएंगे, ठीक ना। देखिए उसको बाद में मिटाते हैं, पहले इसको देखिए। अब यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करे, ये आपको 2 नंबर का आता है, ठीक ना। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। देखिए पहले नंबर द्विघात बहुपद का बात कर रहा है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, इसमें अल्फा और बीटा 2 शून्य होगा, ठीक। अब देखिए अब कह शून्य ज्ञात करना है, पहले हमको अल्फा और बीटा निकालना है, उसके बाद हमको यहाँ पर साबित करना है कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, हमको फॉर्मूला के अनुसार भी और यहाँ पर शून्यकों के अनुसार दोनों को बराबर हमको आंसर लाना है। अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि आपको संबंध स्थापित कर दिए, अगर बराबर नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपको जो बनाया हुआ गलत है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइएगा एग्जाम में। हमको पहले क्या दिया है, यहाँ पर 4y² माइनस 4y प्लस 1, पहले इसको शून्य निकालना है, इसलिए बराबर में 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमको इसको पहले सबसे पहले इसको हम क्या करना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है बोलिए, यहाँ शून्य निकालना है, ठीक ना। तो शून्य निकालेंगे तो क्या होगा, इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, क्या कीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो 4y² गया माइनस। अब देखते हैं कि 4y यहाँ पर क्या है, जोड़ने के बाद 4y आना चाहिए, और गुना करने के बाद क्या होता है, यहाँ आपको 4y² आना चाहिए, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करें कि हमको जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए और गुना करने के बाद हमको 4y² आना चाहिए, तो देखिए कैसे होगा, 2y माइनस 2y, तो देखिए 2y कितना हो गया, 4y हो गया, ठीक। और दोनों गुना कीजिए तो माइनस में प्लस हो गया, 4y² हो गया, तो ये आपको लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखिए 2y है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है। अब देखिए 2 है तो 4 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 2 हो गया, 2 को y में से 1 y निकाल दिए, 1 y बच गया माइनस। अब 2y था, 2y निकाल दिए तो कितना बचेगा, 1। अब ये देखिए अब यहाँ माइनस निकालना है, तो माइनस कितना होगा, -1 निकाल दीजिए, तो -1 निकाल दीजिएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, +2y। माइनस निकाल दिए तो माइनस बच गया 1 बराबर में 0। देख रहे हैं दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सही है। तो 2y माइनस 1 इसको निकाल दीजिए, तो बच कौन गया, 2y माइनस 1 बच गया, है ना, बराबर में 0। तो 2y बराबर कितना हो गया, -1 बराबर 0, 2 यहाँ पर आ गया, 2y माइनस 1 बराबर 0। देख रहे हैं 2y बराबर कितना हो गया, 1/2, है ना, कितना आ गया, नहीं यहाँ पर कितना हो गया, 2y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो गया,
y बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। देखिए तो यहाँ तक पता चल रहा है आप लोग को। थोड़ा सा यहाँ पर मिट रहा है, ठीक ना, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको यहाँ देखिए यहाँ पर y बराबर कितना होगा, देखिए 2y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 1/2 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको दो को शून्य मिल गया, क्या निकल गया, एक हमको 1/2 मिला और ये भी आपको 1/2 आ गया। मतलब अल्फा यहाँ पे दो शून्य है, तो हमको अल्फा बराबर भी क्या होगा 1/2 आ गया और बीटा बराबर भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग यहाँ लिखिएगा, हमको दो शून्य मिलता है अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में दो शून्य मिलेगा, ठीक ना। एक शून्य निकल गया, y का वैल्यू 1/2 और एक वैल्यू निकल गया 1/2, दोनों सेम वैल्यू आया है, ठीक है। हमको दो शून्य है, इसलिए अल्फा का मान क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे और बीटा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। दो शून्य था, दो मान आ गया, इसलिए हम कोई के अल्फा मान लीजिए। यहाँ तो दोनों सेम है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई के भी आप अल्फा बीटा मान सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लिए। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि इसका जोड़, जैसे मान लीजिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए अब कैसे हम काम करेंगे वो देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, शून्य निकाल दिए अल्फा बीटा, ठीक। अब कह तथा शून्यकों का योग, योग के मतलब समझते हैं, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है -b/a, -b/a। आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि संबंधों को सत्यापित कीजिए कि जो फॉर्मूला के द्वारा और शून्य के द्वारा जो वैल्यू आएगा क्या दोनों आपस में बराबर है। अगर आपको बराबर रहेगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर संबंध सत्यापित हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक, और अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 हो गया, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 आ गया। ये आपको हो गया शून्य को मान रखे तो, ठीक है। शून्य का जो मान था अल्फा बीटा आया था उसको मान रख दिए। अब एक फॉर्मूला की तरह निकालते हैं। फॉर्मूला से देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 4y² - 4y + 1, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया, तो बी का वैल्यू दिया -4, तो -4 हो गया। और सी का वैल्यू कितना है, तो 1 दिया है, तो 1 दे दिया, ठीक है। ये आपको द्विघात बहुपद देख के निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब माइनस हो गया, माइनस लिख दिए। अब बी के मान कितना दिया है, बी के मान -4 है, यहाँ -4 ले लिए। और ए के मान कितना दिया है, ए के मान देखिए, ए के मान दिया 4, यहाँ 4 ले लिए। अब देखिए एक, यहाँ पे देखिए हाफ हाफ कितना हो गया, एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दो 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 का लघुत्तम 2 हो गया और 2 ए हो गया, तो यहाँ पे 2 से 2 भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 गुने 1 1 हो गया, प्लस फिर यहाँ देखिए 1 आ गया, तो यहाँ कितना माइनस में प्लस हो गया, 4/4 हो गया। देख रहे हैं कि 1/2, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/2 बराबर में 4/4, 4 4 कट गया, 1 आया, 2 2 कट गया, 1 आया। देख रहे हैं कि 1 बराबर में 1 आ गया। क्या हो गया, 1 बराबर में 1 आ गया। इसका मतलब कि शून्यकों का योग यहाँ पर सत्यापित हो गया, ठीक ना। अगर बराबर नहीं आता तो यहाँ पर संबंध सत्यापित नहीं होता, लेकिन यहाँ बराबर आ गया। अब कर रहा है शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़ना हो गया। अब ये गुणांकों के बीच में कर रहा है, गुणांक, गुणांक में समझते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना c/a होता है, c/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना 1/2, 1/2 गुना गुना हो गया। बीटा का मान दिया 1/2, 2 कर दिया बराबर। सी का मान कितना दिया है, सी का मान 1 दिया है, 1 हो गया। और ए का मान कितना दिया है जी, 4 दिया है। तो देखिए 1 गुने 1 1 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, बराबर में कितना 1/4। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या होगा बराबर आ गया, आ गया ना। तो दोनों देख रहे हैं कि आपस में बराबर हो गया है, एक फॉर्मूला के अनुसार और एक शून्य के अनुसार, ठीक ना। तो अगर हो गया तो लिख दीजिए अतः, अतः अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये आपको घेरा मत लगाइएगा, ये तो आपको हम दिखाने के लिए से कह दिए, ठीक ना। आप लोग भी ऐसे मत कीजिएगा। द्विघात बहुपद 4y² - 4y +1 के शून्यकों का योग
योग तथा गुणांकों गुणांकों के सत्यापित या गुणांक के संबंध सत्यापित हो चुका है। समझे? तो काम हो गया। बस यही तक आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक अब लिखिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब 20 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, किसी बहुपद की घात होती है। देखिए आप लोग को हम जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो आप लोग बताए थे कि बहुपद के घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कभी भी बहुपद के घात, समझ रहे ना, बहुपद में x का घात कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक, और कभी आपको भिन्न नहीं होगा। भिन्न का मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर के रूप में नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न संख्या नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। x के पावर 2/3 भिन्न करने का मतलब क्या हुआ? जो अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, जो ऊपर नीचे दोनों के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको नहीं हुआ। दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए ऋण संख्या बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, मतलब x के पावर -2 नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। कर रहा है कि देखिए तो आपको कौन बच गया? सी में पूर्ण संख्या बच गया। क्या बच गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए x के पावर 0 हो गया, या x के पावर 1 हो गया, x के पावर 2 हो गया, इस सबको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? ये इस तरह से आपको बहुपद में हो सकता है, बहुपद के घात आपको इस प्रकार से हो सकता है। इसलिए कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है तो हमेशा मान लीजिएगा पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब देखिए 21 में क्या कर रहा है? शून्य 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, कितना होगी? कोई मान लीजिए कि कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद का शून्य दे दिया, 2 8 दे दिया। अब पूछ रहा है कि 2 8 वाला कितना बहुपद हो सकता है? तो आप मानिएगा अनगिनत, मतलब आंख बंद करके यहाँ पर अनगिनत मानिएगा, मतलब जितना मन उतना लिख सकते हैं, जिसको कोई गिनती नहीं है। अब आप लोग बोले कैसे? समझिए, अगर मान लीजिए कि 2 8 दिया हुआ है, एक अल्फा बराबर 2 दे दिया और बीटा बराबर कितना दिया? 8 दे दिया, ठीक है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा पर बीटा करा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 कितना हो गया? 10 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना कर दीजिए, 8 दूना 16। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुपद बन गया, कितना? एक बहुपद बन गया, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर मेरा मन है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए तो क्या? 2 से गुना कीजिए 2x स्क्वायर हो गया, 2 से गुना कीजिए 20x हो गया, प्लस 2 से गुना कीजिए तो 32 हो गया। यहाँ पर 2 से 2 बन गया। इसी प्रकार से आप जितना से गुना कीजिएगा उतना बहुपद आप पैदा कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड, जितना मन है उतना निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। अगर आप 10 से गुना कर दिएगा तो 10 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक ना। 10 से 10 का 100 एक्स हो गया, प्लस 10 से गुना कीजिएगा 160 हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जितना से गुना करेंगे उतना यहाँ पर हमको बहुपद क्या बन जाएगा, ठीक ना। ये आपको यहाँ पर 3 गुना कर लिए। इसी प्रकार से आप जितना गुना कीजिएगा उतना बहुपद आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको जितना मन है उतना निकाल सकते हैं, अनगिनत, जितना मन उतना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अनगिनत यहाँ पर होगा, ठीक ना। अब देखिए अब कह रहा है 22 में कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, मतलब y स्क्वायर प्लस 16 y प्लस 55 है। यहाँ पर शून्यक पूछ नहीं रहा है, बस इतना पूछ रहा है कि जो शून्यक आएगा ना वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, कैसा आएगा? देखिए आप लोग एक तरीका आपको बता रहे हैं, अगर दोनों जगह प्लस आएगा, इसका मतलब है कि इसका शून्यक हमेशा निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसलिए आप लोग आंख मूंद कर इसको मारिएगा, दोनों यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। अब एक बच्चा पूछ दिया कैसे हुआ, तो देखिए इसका भी आपको तरीका बता दे रहे हैं। हाँ यहाँ पर सब चीज मिलेगा, कोई रटना नहीं है बाबू। एगो बता रहे हैं यहाँ पर कितना दिया? y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55।
आपको ऑब्जेक्टिव में है इसीलिए आप लोग बता दिए। जब यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब इसका शून्यक ऋणात्मक होगा, ठीक ना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक ना। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो वाई स्क्वायर हो गया 16y के तोड़ो तो कितना हो गया 11y प्लस 5y। अब 11 5 16 हो जाता है, ठीक ना, प्लस 55 हो गया। देखिए y कॉमन निकालिए तो y प्लस कितना 11 हो गया, प्लस 5 कॉमन निकालिए तो y बच गया, प्लस 5 निकालिएगा तो 11 बच गया। तो कितना हो गया y, देखिए y प्लस 11 निकालिए, यहाँ से निकाल दिए तो क्या बचा y बच गया, प्लस यहाँ से निकाल दिए तो 5 बच गया, बराबर में कितना 0 हो गया, ठीक ना। इस सब में 0 होगा, क्यों, क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं। देखिए दो वैल्यू मिल गया, y प्लस 11 बराबर 0 और y प्लस 5 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया, प्लस में है उधर जाकर माइनस हो गया, y बराबर कितना हो गया -5 हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू को क्या हो गया, यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक आ रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर दोनों क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये आपको लॉन्ग मेथड है, ठीक ना। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इतना देखिएगा, जब यहाँ दोनों जगह प्लस रहेगा तो इसका आंसर आपको हमेशा अच्छी दोनों ऋणात्मक में आएगा, ठीक ना। ऋणात्मक मतलब माइनस में, देखिए माइनस में आ गया ना। अब यहाँ 23 नंबर क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक √3 + 1 तथा √3 - 1 है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए गणित का जड़ कमजोर होगा ना, जिसका गणित का जड़ कमजोर हो, या मतलब गणित का जड़ कमजोर का मतलब रूट का ज्ञान यहाँ पर आपको नहीं है, तो ये आपको इससे नहीं बनेगा। कहीं कैसे, क्योंकि जिसको पता नहीं है कि रूट का जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है, तो आप लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, जिनको लग रहा है कि गणित का जड़ कमजोर है ना, प्लीज आप उसको देख लीजिए। गणित का जड़ वो शक्ति है कि आपको मैथ में कभी झुकने नहीं देगा। एक बात सुनिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपको बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक 2 को दिया है, इसका मतलब एक अल्फा बराबर दे दिया √3 + 1, ठीक, एक बीटा बराबर दे दिया, बीटा बराबर दे दिया √3 - 1 दे दिया। अब देखिए हमको बहुपद निकालना है, बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √3 + 1, बीटा कितना है, तो बीटा हमको √3 - 1 हो गया। यहाँ पर x है ना, यहाँ पर देखिए x है, x ले दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों के अल्फा का वैल्यू कितना है जी √3 + 1, अब बीटा का वैल्यू कितना है √3 - 1। देखिए x² हो गया। अब ये देखिए एक एक कट गया क्योंकि प्लस में माइनस में है, और √3 कितना हो गया 2√3 हो गया, x हो गया प्लस। अब देखिए a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या था a² - b²। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं गणित के जड़ पार्ट 2 में। देखिए a + b a - b, इसका फॉर्मूला था a² - b²। a की जगह पर कितना है √3 के होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कितना 1 है, तो 1 के होल स्क्वायर हो गया, तो x² हो गया, माइनस कितना होगा 2√3 हो गया, x हो गया प्लस। देखिए √3 के 2 बार, इसका मतलब यहाँ कितना √3 गुना √3, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 में से निकालेंगे तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 के होल स्क्वायर में 1 घटा देंगे, x² माइनस x² माइनस 2√3x प्लस 3 में से गया तो 2 बच गया। ये आपको कितना हो गया, यही आपको बहुपद बन गया, ठीक ना। तो देख लीजिए कि आपको कहाँ पर दिया हुआ है, इसका आपको आंसर लिख लीजिएगा। इसको आपको 2 नंबर का आता है, ये भी आपको कितना आता है 2 नंबर का आता है, कितना 2 नंबर के, तो इसका आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये कितना नंबर है 23 नंबर, ये 23 नंबर का आंसर है, ठीक ना। अब देखिए 24 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अभी आप लोग बताएं कि बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर बहुपद बहुपद के पावर अगर माइनस में रहेगा या भिन्न में रहेगा तो उसको हम बहुपद में नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 2x है तो x के पास कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एक कैसा पूर्ण संख्या है ये आपको होगा, ठीक ना। हमको पूछा बहुपद नहीं होना चाहिए, देखिए x के पावर 2 है, ये भी आपको 2 कैसा है पूर्ण संख्या, ये भी होगा। सी में क्या है 1/x - 1 है, देखिए x - 1 है, अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको प्लस से क्या होता है माइनस हो जाएगा, और माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुपद नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए x के पावर 3 था, यहाँ पर बहुपद 3 है, मतलब x के पावर 3 है, इसका मतलब बहुपद यहाँ पर क्या है,
क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो पूर्ण संख्या है, कहीं ना कहीं प्लस में है। लेकिन अगर यहाँ बटा में जो x है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात कहीं ना कहीं, इसका पावर कहीं ना कहीं घटेगा। क्या होता है? घटेगा। अब पावर घटता है तो हमेशा उसको बहुपद नहीं बोलते, मतलब कभी जिंदगी में बहुपद बोल ही सकते हैं। बहुपद तभी हो सकता है जब x का पावर प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर में, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और पी एक्स का घात दिया 7 दिया हुआ, कितना? पी एक्स का घात 7 दिया है, तो जी एक्स का घात 3 दिया है। घात का मतलब क्या हुआ कि एक्स के पावर 7 दिया हुआ है, ठीक, और एक्स के पावर 3 दे दिया है। क्यों एक्स का बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर पी एक्स मतलब पी से पोलिनोमियल और एक्स का घात दे दिया कितना? 7। जैसे मान लीजिए सपोजेड यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर बोल दिया पी एक्स का मान दे दिया 7। इसका मतलब x के पावर 7 है, x के पावर कितना? 7 है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पी एक्स का घात दिया हुआ है, कितना दिया है? 7 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, अब जी एक्स के मान या जी एक्स का घात का मतलब समझ रहे ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पी एक्स का घात कितना दिया है आपको? 7 दिया हुआ है, 7, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा कि आपको x के पावर 7 है, ठीक ना। यहाँ पर हमको चाहिए कि इसका x का घात, तो कितना हुआ? 7 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं जी एक्स का घात दे दिया कितना? जी एक्स का घात 3 दे दिया, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 ही, यही 3 आपको क्या हो गया? घात हो गया, ठीक ना। 3 इसके लिए, 7 इसके लिए। अब कह रहा है हो तो पी एक्स बटा जी एक्स, मतलब पी एक्स बटा में जी एक्स का मान, ये देखिए पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना होगा? घात। अब देखिए पी एक्स का घात कितना था? 7 था, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 7, ठीक ना। और जी एक्स का घात कितना? 3 था, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3। क्या होता है? 3। आपको पता है कि यहाँ भी x, तो ये आपको क्या होता है, यहाँ पर घात क्या होता है? घट जाता है। ये आपको प्लस में है, ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, तो x के पावर कितना? 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ घात किसका आ रहा है? इतना का घात कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ में। तो आप लोग देखना ना भूले, और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो आप जाकर शेयर कर लीजिए, क्योंकि किसी न किसी को हेल्प करना जरूरी है, ठीक ना। और आप अगर मान लीजिए कि कोई आप वीडियो भेज दिए और उसको हेल्प हो जाएगा, तो बोलेगा ना कि हाँ लास्ट एग्जाम में हमको वीडियो भेजा था ना, तो हमको बहुत हेल्प मिला था। तो बात वही कर रहे हैं, जितना हेल्प हो सकता है आप उतना कीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।